सुश्री इकरा चौधरी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने क्षेत्र के सहारनपुर जनपद की एक किसान सरदार वेद प्रकाश जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। उनकी जमीन का विवाद 1 दशक से लटका था। जब उस किसान की कहीं सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन उनकी जमीन कुर्क करने पहुंचा तो उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। इसी तरीके से कई जगह पर राम कलसी में किसान धरने पर है। वहां सरकार ने उनकी जमीन तो हाईवे के निर्माण के लिए ले ली, लेकिन उन्हें श्रेणी के जाल में उलझाकर मुआवजे से वंचित कर दिया। शामली में NHI ने किसानों की जमीन ले ली, मगर मुआवजा देने में सरकार ने इतने पेच लगा दिए कि आज उन्हें बाजार की दर से भी कम मुआवजा मिल रहा है। ग्राम भाजू के करीब कट का वादा सरकार ने किया और सरकार के अधिकारियों ने किया, लेकिन उसे भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। जनपद शामली में चीनी मिलों के पास कम से कम 30 करोड़ का बकाया है और थाना भवन के मिल पर जो किसान धरना दे रहे हैं उनका मूल्य देने की बजाय उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। लगभग 26 किसानों पर मुकदमा दायर कर दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मसार है। हमारा देश तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक हमारे किसानों को उनका हक नहीं मिलता। 2023-24 में भारत की 46% श्रमिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी, फिर भी इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दुगनी करने का वादा करती है, लेकिन असलियत यह है कि खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि किसानों की आमदनी स्थिर बनी हुई है। ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% GST में सर 1 मिनट सर, किसानों का मुद्दा है, बस 1 मिनट सर, खत्म कर लें। हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% GST से किसानों को परेशानी और बढ़ रही है। यदि सरकार इस बोझ को कम कर दे तो खेती में फायदा होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो मिलने वाली राशि है उसको बढ़ाकर 6,000 से 12,000 कर दे तो किसानों की आय में फायदा होगा।